हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह स्टूडेंट बड़े दिनों बाद हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन था तो इसीलिए हम जो क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज का टॉपिक मैं करवा दूं। तो मैं आज उसको स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। राइट। तो अब हमने डिस्कस करना है कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रही थी साउथ एशियन कंट्रीज की। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट हम इसको थोड़ा सा लिमिट में, मतलब एक तरीके से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जब हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो ये है हमारा इंडिया। मैप कुछ दाएं बाएं हो जाए तो माफ करना, बिकॉज ड्राइंग में मैं ठीक ठाक हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा इंडिया। तो जब हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं तो यहां पर हमारा ये है इंडिया, ये हमारा आ जाता है नेपाल, यहां पर हमारा है बांग्लादेश। ठीक है। और यहां पर हमारा आ जाता है पाकिस्तान, श्रीलंका, यहां पर अफगानिस्तान, यहां पर हमारा है हिमालय। ठीक है। और यहां पर है हमारा बे ऑफ बंगाल। यहां पर हमारा आ जाएगा बच्चे इस एरिया में भूटान। ये हमारा इंडियन ओशन है। ठीक है। तो इस तरीके से साउथ एशियन कंट्रीज में हमारी ये कंट्रीज आ जाएंगी, जिसमें हमारा क्या है बच्चे, नेपाल, भूटान, और ये हमारा है अरेबियन सी। ठीक। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया या और पाकिस्तान, ये सारी जितनी भी कंट्रीज हैं ये क्या है बच्चे, ये हमारे एशियन कंट्रीज कही जाती हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं जो किस में आती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज में आती हैं। तो ये हमने डिवीजन कर दिया है कि इस तरीके से हमारा जो साउथ एशिया एशियन कंट्रीज है ये। देखिए, जब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा प्राचीन या शास्त्रीय युग था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्राचीन युग आप एक हेडिंग दे देंगे, सबसे ये पॉइंट कर लीजिए इसको। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चे, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, जो क्या है इंडिया का बहुत सारा हिस्सा, और जो हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान है, यानी कि अभी जो पाकिस्तान है वहां पर क्या है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता पाई गई थी। ठीक है। भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने ब्रॉड लेवल पर पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो आज की नगर योजना है, जो आज की हम सिटीज में जो रह रही हैं, किस तरीके से उन्होंने नालियों की व्यवस्था की हुई थी, वहां पर किस तरीके से घर बनाए हुए थे, हवादार कमरे होते थे, या वहां पर किस तरीके की खेती की जाती थी, कौन से पशु वो पालते थे, वो सारी क्या है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में आ जाता है।
Am I right? तो उसके बाद जो हमारा प्राचीन युग था वो पाकिस्तान, प्रेजेंट और इंडिया के बहुत सारा एरिया था जिसमें क्या है ये सभ्यता पाई जाती है या देखने को मिलती है। अगर आपसे एग्जैक्ट ईयर पूछा जाए तो ये 33 ईसा पूर्व की बात है, यानी कि 3300 साल पहले की बात है जब हमने क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता को देखा था। और उसके बाद क्या हुआ, देखो ये प्राचीन और शास्त्रीय युग हम पढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि प्राचीन या शास्त्रीय युग के बारे में बताइए। फर्स्ट हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाता है कि 33 ईयर बिफोर क्या था, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पाई जाती थी, ऐसे लोग रहते थे, ऐसा खान पान था और किस तरीके से उन्होंने आगे अपनी जो भी चीजें हैं यानी कि जो आज प्रेजेंट में हम जो सिटीज को बना रहे हैं या नालियां बनी हुई है, पानी की व्यवस्था, खाने पीने की जो भी खाना पीना होता था, तो वो सब कहाँ है सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत सारी चीजें हमने क्या है ली हैं अपनी लाइफ में। तो 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा वैदिक युग या वैदिक काल। वैदिक युग में क्या था बच्चे, हमने वेदों के बारे में हमें ज्ञान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ईरानी हमारे भारत देश में आए, है ना, हमने अरब भाषा के बारे में जाना। तो जो वैदिक युग था उसमें ईरानी आए थे और संस्कृत भाषा के बारे में जाना था। क्यों? क्योंकि आर्यों का आगमन हुआ था। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1500 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग ईसा के जन्म से लगभग 1500 साल पहले वैदिक युग देखने को मिलता था, जिसमें क्या है संस्कृत भाषा का हमने सीखा, आर्यों का आगमन हुआ और हिंदू धर्म का ज्ञान हमें हुआ। किसका हुआ? हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ, या हिंदू जो मतलब हिंदुओं के बारे में क्या है इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद धार्मिक व दार्शनिक युग की हम बात करेंगे। देखिए धर्म, अलग अलग धर्म आए थे, है ना, यानी कि अलग अलग धर्मों को मतलब अलग अलग धर्मों में इसको बांटा गया है। इसको क्या कहा गया है कि लगभग 5वीं सदी, आप कह सकते हो 6th और 5th जो सेंचुरी थी या सदी थी, उसमें क्या है बच्चे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में हमने क्या है जाना है। धार्मिक व दार्शनिक युग का क्या है बच्चे यहाँ पर कि हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जाना है, और बहुत सारे और भी अलग जो धर्म है उनका क्या है आगमन हुआ, या उन धर्मों का क्या हुआ नवाचार हुआ, या वो धर्म बनाए गए या नए धर्म बनकर आए। तो इस तरीके से बच्चे क्या है अलग अलग जो धर्म है वो 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी के एंड में और 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ, इन धर्मों का आगमन हुआ। फोर्थ हमारा जो प्राचीन और शास्त्रीय युग में पॉइंट रहेगा वो आएगा हमारा जैसे आप कह सकते हो साम्राज्य, इसको हेडिंग आप दे सकते हो साम्राज्य। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हम बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज की, तो यहाँ पर क्या हुआ जो अलग अलग साम्राज्य आए, जैसे आप कह सकते हो जो मौर्य साम्राज्य था वो लगभग 250 ईसा पूर्व आया। देखियो मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद क्या है मुगल भारत में आए, है ना, मतलब इस साउथ एशियन कंट्रीज में आए। मुगल कहां पर आए, मुगल साम्राज्य का या साम्राज्य बन गया था, या भारत में या एशियन कंट्रीज में मुगल साम्राज्य ने अपना आधिपत्य या अपने जो कह सकते हो कि अपने आप को यहां पर स्थापित कर लिया था। मुगल साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा जाए तो 1526 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चे, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। देखिए ये जो ईयर है
बेसिकली ये पूछे जाएंगे आपसे कि कौन सी सेंचुरी में या कौन से ईयर में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा प्राचीन और शास्त्रीय युग के बारे में अभी हमने ये 4 पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग हमने ए पार्ट डिस्कस कर लिया। ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है बच्चे वो है औपनिवेशिक युग। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, भारत में जो आए थे वो कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। कौन आए थे बच्चे, भारत सॉरी पुर्तगाली आए थे। 1499 ईसा पूर्व कौन आए थे, पुर्तगाली साउथ एशियन कंट्रीज में आए थे। और इन्होंने क्या किया था, अपनी एक तरीके से आप कह सकते हो इन्होंने अपनी मतलब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद कौन आए थे, डच आए थे, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। फिर अंग्रेज आए थे, है ना। तो अंग्रेजों ने काफी सालों तक भारत पर या साउथ एशियन कंट्रीज पर अपना क्या है आधिपत्य स्थापित किया, यानी कि यूरोपियन क्या है यहां पर आ गए थे। आपको पता है क्यों आए थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये व्यापार करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे बच्चे, व्यापार करने के लिए। क्यों, क्योंकि भारत में जो मसाले मिलते थे या जितनी भी चीजें मिलती थी वो अदर कंट्रीज में नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर सस्ते दामों से ये कॉटन ले जाते थे और उसको फिर महंगे दामों पर बेचते थे। तो इस तरीके से बच्चे औपनिवेशिक युग शुरू हुआ, जिसमें क्या हुआ कि पुर्तगाली आए। और मतलब आप इस औपनिवेशिक युग में अगर हेडिंग डालना चाहे तो यूरोपियन आगमन, आप इसकी हेडिंग को डाल सकते हो, मतलब यूरोपियन यहां पर आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, अब उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, अंग्रेज आए, यानी कि ब्रिटिश काल शुरू हो गया था, है ना। ब्रिटिश काल आए और मतलब जो अंग्रेज है वो एशियन कंट्रीज पर, ऑलमोस्ट इन सारी कंट्रीज पर क्या है ब्रिटिशर्स का क्या था, मतलब सिक्का चलता था। ऑलमोस्ट इंडिया क्या, साउथ एशियन कंट्री क्या, पूरे वर्ल्ड पर ब्रिटिशर जो थे उन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पर। तो यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और मुगल साम्राज्य क्या हुआ, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। जब ब्रिटिशर्स आए या अंग्रेज आए तो क्या हुआ, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके आने पर, या ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो किसका साम्राज्य खत्म हुआ था, मुगल साम्राज्य खत्म हुआ था। मुगल साम्राज्य किसके आने पर खत्म हुआ था, ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के आने पर खत्म हुआ था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है ब्रिटिश राज। देखिए इंडिया में अगर हम बात करें ब्रिटिश राज, 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें क्या है, मतलब इनको पता लग गया था कि अब हमारा यहाँ पर सिक्का नहीं चलने वाला है, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया था, है ना। हमने बात की थी ना, ब्रिटिश क्राउन के अधीन फिर इंडिया हो गया था। और 1947 में क्या हुआ था, ब्रिटिश को सॉरी इंडिया को क्या हो गई थी, फ्रीडम मिल गई थी, ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल गई थी, है ना। जो ब्रिटिश शासन था उससे क्या है, या ब्रिटिश क्राउन जो था उससे मुक्ति मिल गई थी। और अब क्या हुआ था कि भारत अब आजाद हो गया था। थर्ड जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चे, ब्रिटिश काल 1947 में क्या हुआ, खत्म हो गया। अब इसका हम ए बी सी, सी पॉइंट हम इसका रखेंगे स्वतंत्रता। ठीक है, भारत को क्या हुई 1947 में
आजादी मिल गई और आजादी के साथ ही एक नया देश उभर कर सामने आया। कौन सा आया? पाकिस्तान। ये 14 अगस्त 1947 को बन गया था और भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था। क्योंकि जिन्ना जी ने रट लगा कर रखी थी कि मुझे तो एक अलग कंट्री चाहिए, मुझे तो पाकिस्तान बनाना है, तो पहले उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया कि लो भाई अपना पाकिस्तान लो और यहां से जाओ। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। जैसे ही भारत को आजादी मिली तो एक देश जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश, 1971 में इसको फ्रीडम मिली। देखिए पाकिस्तान ने क्या है इस पर अपना शासन कर लिया था, आप कह सकते हो। और इसमें क्या है, गृह युद्ध चल रहा था इस देश में। मतलब घरेलू ही प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ था, जैन जी ने क्या किया था, मतलब उनके जो शासन था उस व्यवस्था को हिला दिया था पूरी तरीके से। तो 1971 में पाकिस्तान से या उनका जो गृह युद्ध चल रहा था बांग्लादेश का, वहां से उन्हें आजादी मिल गई। कब? 1971 में। उसके बाद अगर अदर नेशन की बात करें तो जैसे श्रीलंका है हमारा, तो श्रीलंका का आपसे पूछा जाए कि ये ब्रिटेन से कब फ्रीडम हुई थी? हमारे देश से आजादी के जस्ट बाद 1948 में ब्रिटेन से या अंग्रेजों से इनको क्या है आजादी मिल गई थी। किसको? श्रीलंका को। तो इस तरीके से जो अदर कंट्रीज हैं, आपसे मालदीव का पूछा जाए, यहां पर आपका मालदीव है कि इसको कब आजादी मिली थी? किससे? ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों से? इनको मिली थी 1965 में। तो ये कुछ ईयर हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी थी, ठीक है, प्राचीन युग में क्या होता था, औपनिवेशिक युग में क्या होता था, और जब स्वतंत्रता मिली किसको कब स्वतंत्रता मिली। अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में ये टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं और ज्यादा अच्छे से डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो रहा है। जाते जाते एक ही बात, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।